आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। क्या है ताज़ा फिगर्स, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी से। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। अपडेट ये है जी कि मुजफ्फराबाद के 3 अजला नीलम, मुजफ्फराबाद और जेहलम में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जिला कौंसल नीलम वैली में PTI की बरतरी है। जिला कौंसल जेहलम वैली में भी PTI की बरतरी हासिल है। इसी तरह जिला नीलम में मजमूई तौर पर 15 यूनियन काउंसिल हैं, जिनमें से PTI ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग ने 9 और 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसी तरह एक नतीजा अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। जिला जेहलम वैली में मजमूई तौर पर 18 यूनियन काउंसिल हैं, जिनमें से PTI ने 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 3 और मुस्लिम लीग नून ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। जिला मुजफ्फराबाद में मजमूई तौर पर 41 यूनियन काउंसिल हैं, जिसमें 16 नशिस्तों पर PTI ने कामयाबी हासिल की है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 17, मुस्लिम लीग नून 9, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 3 और 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल कर ली है। और इस वक्त रिजल्ट्स का जो है वो सिलसिला आना है, मुसलसल आ रहा है, लेकिन जो यूनियन काउंसिल के लेवल के जो वार्ड्स का रिजल्ट है उसमें अभी आने में ताखीर है, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में है और यहाँ के वसाइल जो हैं शायद उसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये कि रिजल्ट के आने का सिलसिला जारी है। दूसरा, अमन अमान की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो 70 कड़ियाँ के मुकाम के ऊपर जो एक तशद्दुद वाक़या हुआ था, तो उस पर इंतजामिया ने मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया है और इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श है। स्टूडियोज मुकम्मल रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे, कुछ इसकी कंफर्मेशन है? मेरा ख्याल है मुकम्मल रिजल्ट जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लेवल तक तो आज शायद आ जाएंगे, लेकिन बाकी की रिजल्ट्स जो हैं यूनियन काउंसिल के वार्ड्स के लेवल पे तो वो शायद कल तक उनकी उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, नाखुशगवार वाकया जो मुजफ्फराबाद के इलाके 70 कड़िया में पेश आया, इसके अलावा भी कोई दिन भर आज कुछ वाकयात पेश आए इस तरीके? हाँ, आज दिन को 2-3 छोटे छोटे वाकयात पेश आए थे, जिनकी वजह से कुछ देर के लिए पोलिंग को जो है वो रोका गया। फिर उसके बाद मामलात जो हैं वो जब नॉर्मल हो गए तो फिर दोबारा पोलिंग हुई। कोई ज़्यादा नाखुशगवार वाकया कोई पेश नहीं आया। अलबत्ता कुछ हादसा, 2 हादसा हैं। गाड़ी का हादसा हुआ नीलम वैली में, जहाँ पे कुछ लोगों की हलाकतें हुई। इसी तरह कुछ लोग जख्मी हुए जेहलम वैली में वोट देने के बाद। लेकिन ये कि तफसीली तौर पे जब हमने इसका विजिट किया है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, अमन अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी रही, लोगों की भरपूर इसमें शिरकत रही। बावजूद इस बात के कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेस की दस्तयाबी नहीं हो सकी, लेकिन लोगों का जोशो खरोश और लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा थी कि उनका ये एहसास शिरकत जो था उसने अमन अमान के किसी जगह पर भी कोई मसला पैदा नहीं होने दिया। और मजमूई तौर पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, ये उसका बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने ये जो इलेक्शन जो है वह करवा लिए। तकरीबन 31 साल के बाद ये इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब जो सूरत हाल बनती जा रही है उसमें यह है कि जो मुतहदा पोजीशन है मकामी हुकूमतों में अक्सरियत मकाम के ऊपर मुतहदा पोजीशन ही जो है मकामी हुकूमतें बनाने की पोजीशन में नजर आ रही है। तो ये भी एक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा इम्तिहान होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मौजूदगी में वो मकामी हुकूमतें किस अंदाज से बनाएंगे और किस अंदाज से अपना वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है उसके साथ कायम रखेंगे। अच्छा, क्या हालात थे, ये वोटर्स का मूड किस तरह बदला कि PTI इतनी ज़्यादा नशिस्तें यहाँ से हार गई? एक्चुअली ये जो इलेक्शंस के हैं लोकल बॉडीज के, इन इलेक्शंस में लोगों के पार्टीज के साथ या जमाती वाबस्तियाँ शायद इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब बिलफज एक वार्ड का आज हमने देखा, विजिट किया, तो उस वार्ड में सैयद बरादरी के कुछ लोग थे और वो एक ही दादे की औलाद 3 लोग खड़े हुए थे। उनमें से कोई भी जीत जाए या कोई भी हार जाए वो एक ही बरादरी की या एक ही कौम की, एक ही लोगों की जो जीत और हार बनती है। तो इस लिहाज से उनके अंदर टेंशन नहीं थी। इसी तरह चेला के मकाम के ऊपर एक वार्ड में हम लोग गए तो जहाँ पे 3 डिफरेंट जो बड़ी पार्टीज हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवार एक जगह पे खड़े होकर उन्होंने बहुत अच्छा जेस्चर जो है ना वो दिया, जिससे लोगों के अंदर ये हौसला हुआ कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ख़राब नहीं होने चाहिए और अमन अमान की सूरत हाल जो है वो
पैदा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। लेकिन इसके साथ एक बात और जो आज हमें यूनिक नजर आई यहाँ पे जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर से आए हुए जो महाजरीन है उनके भी यहाँ पे कुछ वोट दर्ज है। तो उनके जब कैंप्स में हमने दौरा किया, वहाँ के उनके वोट के पोलिंग स्टेशन पे दौरा किया, तो वहाँ पे जो अपना वोट कर रहे थे तो उनके अंदर एक अजीब सी एक राहत और सुकून महसूस किया, जिसमें उन्होंने उसका इजहार भी किया कि हमारे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि मकबूजा कश्मीर में तो हमें कहीं राय का हक है ही नहीं, तो यहाँ हम अपनी लोकल बॉडीज के लिए भी जो है इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है और हम लोग अपने वोट दे रहे हैं और हमें बड़ा एहसास है आज़ादी का। तो ये बड़ी यूनिक बात आज इलेक्शन में जो है वो हमें देखने को मिली। स्टूडियोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, हमें तफसीलन इस पूरी सूरत हाल के मुतालिक आगाह करने के लिए।